वर्क वाली होती है। किसको छोड़ के? सिर्फ कौन सी एनर्जी को छोड़ के बताया हुआ है तुझे? सरफेस एनर्जी को छोड़ के, ठीक है। काम जो हमने क्या करना है, एनर्जी जो है उसका वर्क वाला होता है। कौन सी एनर्जी? कोई भी हो सकती है, न्यूक्लियर हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी जो एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब एनर्जी का जो डायमेंशनल। तो लास्ट टाइम जो हम काम कर रहे थे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं वो पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ा था? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड वाले में कुछ काम कर चुके हैं। लास्ट क्या बताया था ड्राइव्ड में? रेजिस्टेंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ड्राइव्ड वाली फिजिकल क्वांटिटीज में, ड्राइव्ड वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनमें लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? रेजिस्टेंस के बारे में कर रहे थे। रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में बेटा अगर मैं बात करता हूं तो रेजिस्टेंस जो है उसको लिखा जाता है, और रेजिस्टेंस को किससे लिखा जाता है? लेटर आर से लिखा जाता है। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है किससे? आर लेटर से लिखा जाता है। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया था इसका? m1 l2 t-3 और a-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया था किसका? रेजिस्टेंस का। इसको सेम काम को आप 12th में भी पढ़ रहे होगे दोबारा से, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा, वहां पे रेजिस्टेंस का दोबारा से डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो हम निकालेंगे। रेजिस्टेंस पता चल गया सर रेजिस्टेंस को। अब इसको ड्राइव्ड क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसी है किसकी? मास की, फिर किसकी? लेंथ की, फिर किसकी? टाइम की, और फिर किसकी? करंट की। इन चीजों की इसके अंदर डिपेंडेंसी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इन चीजों की डिपेंडेंसी है। इस वजह से इसको जो कहा था वो क्या कहा था? डिपेंडेंट कहा था, ड्राइव्ड कहा था। ड्राइव्ड का मतलब बेसिक से इसको निकाला गया है। फिर उसके बाद जो हम अगला काम पढ़ते हैं, अगली जो चीज है, रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा था 10th में? कंडक्टेंस पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस पढ़ा था। अब कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस को किससे लिखा जाता है? कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर जी। कंडक्टेंस को लिखा जाता है किससे? लिखा जाता है जी लेटर से लिखा जाता है। कंडक्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कंडक्टेंस को लिखा जाता है जी से, और जी जो है सर वो किसके बराबर है? जी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई आर के। रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है सर वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है। तो 1 की जगह तो 1 ही है। आर, आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आर की जगह क्या है? m1। नेक्स्ट क्या था? l2 t-3 और a की पावर कितना? -2। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ध्यान से समझेंगे, मेरा काम है कंडक्टेंस बताना। कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस वाली वैल्यू रख दी। अब इनको उल्टा करके अगर मैं लिखता हूं तो m1 है, m1 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? m-1 हो जाएगा। l2 है, L2 के बारे में बात करेंगे तो L ऊपर जाके क्या बनाएगा? L की पावर -2 हो जाएगी। T ऊपर जाके क्या बनाएगा? T की पावर +3, और A की पावर जो है वो -2 है, तो सर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? +2। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका बना दिया आपने? कंडक्टेंस का। समझ आइए यहाँ तक की बातें कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। 1/r, आर की जगह क्या लिख लिया? ये वैल्यू। इसको उल्टा ले गया तो m-1 l-2 t की पावर 3 और a की पावर कितना हो गया? 2। समझ आइए इतनी बात। ये कंडक्टेंस को उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले वाला काम जो है ना फिर हम वो कर रहे होंगे। एक बार इस वाले काम को उतार लेंगे, फिर उसके बाद अगले वाली चीजों पे हम बढ़ रहे होंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता कैसे है वो मैं कल बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस जो है सर वो हमारे पास क्या है? m1 l2 t-3 a-2 हमारे पास है। कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का उल्टा जो है बेटा वो क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। उसका उल्टा कर दिया, जो प्लस में था वो माइनस कर दिया, जो माइनस वाला था वो क्या कर दिया? प्लस। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि सर रेजिस्टेंस के बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ते थे दैट वाज रेजिस्टिविटी, जिसको हम क्या नाम देते थे? रजिस्टिविटी हम कहते थे। और रजिस्टिविटी को स्पेशल एक नाम दिया जाता था कि रजिस्टिविटी जो है सर उसको और कहें तो रजिस्टिविटी को कहा जाता था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी जो थी उसको क्या कहा जाता था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है सर। रजिस्टिविटी जो है उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। रजिस्टिविटी के बारे में बात करनी है। रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको लिखा जाता है किस लेटर से? रो से लिखा जाता है। रेजिस्टिविटी को किससे लिखा जाता है? रो से। रेजिस्टिविटी कह लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लो, या वर्ड जो वो क्या कह सकते हो? रो कह सकते हो। अब काम जो वो क्या करना है, इस रो के बारे में जब हमने बात करनी है, रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सर वो बताना है, तो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन पढ़ा था कि आर, आर का जो फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला क्या है? रो एल और डिवाइडेड बाई कितना है? ए। ये फॉर्मूला किसका हो गया? रेजिस्टेंस का। कि रेजिस्टेंस है रो एल डिवाइडेड बाई ए। मेरा पर्पस है रो निकालना, तो अगर मैं रो निकालना चाहता हूं तो ए कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, और एल जो है सर वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। ए ऊपर चला जाएगा, एल डिवाइड में आ जाएगा, और ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका हो जाएगा? रो का। कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए।
मेरा काम है रो बताना, तो एल जो है वो नीचे आ जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा ऊपर। बेटा आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आर, आर का फॉर्मूला ये लिखा पड़ा है, आर की जगह क्या लिखा गया, m1, देन क्या लिखा गया, L2 T-3 और A-2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है, M1 L2 T-3 A-2। ये तो रेजिस्टेंस हो गया। एरिया, एरिया का कल बताया था, एरिया का कल क्या बताया था, एल का स्क्वायर बताया था, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई एल, एल का मतलब क्या है, लेंथ है, जिसको किससे लिखा गया, एल से लिखा गया। एक एल पावर से एक एल पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना रह जाएगा, एक सिंगल पावर रह जाएगी। कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो चाहिए सर, तो ए कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एल कहां जाएगा डिवाइड में, तो आर ए डिवाइडेड बाई एल, ये किसके बराबर है, रो के। आर की जगह अगर मैं बात करता हूं तो ये आर वाली वैल्यू है ए, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ है, तो लेंथ को एल लिखा है, एल से एल काट दिया बेटा, एक एल जो है वो बढ़ा देंगे बस यहाँ पे, और क्या करना है, ये L2 है ये L1 है, तो एक पावर बढ़ाऊंगा तो क्या बन जाएगा, M1 हो जाएगा। L2 और L1 करूंगा तो L की पावर 3 हो जाएगा, T की पावर कितना -3 और A की पावर कितना -2। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास बन जाएगा। ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को जो दूसरा नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लोगे कि कल जो पढ़ के गए थे उसके बाद वाला काम शुरू कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को लिखा है M1 L2 T-3 A-2। रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा करना है, उल्टा कर दिया तो सर क्या बन जाता है, कंडक्टेंस। उसको उल्टा करके वैसे लिख लिया। अब रेजिस्टेंस के बाद नाम किसका आता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका उल्टा कर दिया, मतलब कि रेजिस्टिविटी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला जाना था सर। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि रेजिस्टेंस जो है सर वो बराबर है रो एल डिवाइडेड बाई ए। मेरा काम है रो बताना, तो ए ऊपर और एल कहाँ जाएगा, नीचे। आर ए डिवाइडेड बाई एल, आर की जगह आर वाली वैल्यू, ए की जगह एल स्क्वायर, एल की जगह एल, एल से एल स्क्वायर एल पे कट जाएगा, जो फॉर्मूला बचा वो हमारे पास है। समझ आ गई इतनी बातें। नेक्स्ट जो है रेजिस्टिविटी के बाद नाम किसका आ जाएगा, ऐसे ही रेजिस्टिविटी पढ़ ली है, तो अब जो नाम आएगा सर वो किसका आएगा, कंडक्टिविटी का नाम आएगा। किसका नाम आ जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कंडक्टिविटी वाली चीजें जो है सर वो क्या होंगी, कंडक्टिविटी को हम जो है दूसरा नाम देते हैं स्पेसिफिक की टर्म में। रेजिस्टिविटी थी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, कंडक्टिविटी है तो नाम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाम जो है सर वो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ना वो वर्ड बन जाएगा। दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है गौर करेंगे। कि मेरा काम है सर कंडक्टिविटी बताना, कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम वर्ड कह देंगे। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, चीजें जो है वो क्या बनी पड़ी है, रेजिस्टिविटी थी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो सर इसको लिखा जाता है लेटर सिग्मा से। किससे लिखा जाता है, सिग्मा से। अब सिग्मा के बारे में बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी, देखो यहां पे समझो, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस था, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दिया, रेजिस्टिविटी का उल्टा करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो। तो 1 की जगह 1, और रो वाली जो वैल्यू है सर, रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रो के बारे में बात करूं M1 L3 T-3 A-2, M1 L3 T-3 और A की पावर कितना, -2। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। कि कंडक्टिविटी बतानी है तो कंडक्टिविटी जो है वो बतानी है तो सर वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। ये रेजिस्टिविटी है उसका उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा तो ये प्रोग्राम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्या रह जाएगा, M1 है तो ऊपर जाके M-1, L3 था तो L की पावर -3, T की पावर कितना है 3 हो जाएगा, A की बात करूंगा तो A की पावर कितना हो जाएगा 2 हमारा। जो यहाँ पे नेगेटिव है वो वहां पे जाके कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। ये काम जो है ना वो हमने करना है। नेक्स्ट अगली जो बातें हैं, जैसे हमने काम करना है, अब मैं एनर्जी के बारे में मान लो बताता हूँ कि एनर्जी की यूनिट जो है सर वो बतानी है। तो बेटा एनर्जी की यूनिट जो है वो वर्क वाली होती है। कोई भी जो एनर्जी है उसकी यूनिट जो है सर वो कौन से वाली होती है, वर्क वाली होती है। किसको छोड़ के, सिर्फ कौन सी एनर्जी को छोड़ के, बताया हुआ है तुझे तो सरफेस एनर्जी को छोड़ के। ठीक है, काम जो हमने क्या करना है, एनर्जी जो है उसका वर्क वाला होता है। कौन सी एनर्जी, कोई भी हो सर, न्यूक्लियर हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सब एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर है, वर्क के, एक्सेप्ट किसके, सरफेस एनर्जी। ये पता होना चाहिए बेटा आपको, सरफेस एनर्जी के अलावा, एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। इस सरफेस एनर्जी का क्या होता है सर, अब वो मन में सवाल आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। कि काम जो हमने क्या करना है, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बताना चाहता हूं, किसका बताना चाहता हूं, एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क वाला होगा। ठीक है, वर्क वाला डायमेंशनल फॉर्मूला कल क्या बताया था, दैट वाज M1 L2
T-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका था? वर्क का। कि M1L2 T-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? वर्क का, या इसी को हम क्या कह देते हैं? एनर्जी कह देते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? किसको छोड़ दो? सरफेस एनर्जी को। सरफेस एनर्जी को छोड़ दो, बाकी सबका क्या रहता है? सेम रहता है। सरफेस एनर्जी का क्या होता है फिर? सरफेस एनर्जी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई एरिया। ठीक है, सरफेस एनर्जी को आने वाले टाइम में हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे, जहां पे हम इसका फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? वर्क डन बाई एरिया। तो वर्क डन वाला तो होगा नहीं, क्योंकि किससे डिवाइड कर रहे हो? एरिया से डिवाइड कर रहे हो। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? M1L2 T-2। ये तो किसका हो गया? वर्क डन का, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया के बारे में बात करें तो बेटा एरिया क्या है? एल स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आंसर क्या रह जाएगा? M1, और ये क्या बन जाएगा? L0 T-2। इस तरीके से काम बन जाएगा। आपने क्या पढ़ा कि सर सारी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम। क्या सेम है? M1L2 T-2, जो कि वर्क डन के ही बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का होता है बेटा। किसका होता है? टॉर्क। ऐसे ही आने वाले टाइम में वर्ड यूज करेंगे टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या होता है सर? जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसको आगे लेकर जाना है, तो आपने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। ये चेयर रखी है, इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा। सीधा सिंपल जो मोशन देना होता है, लीनियर जो मोशन है, आप क्या कर रहे हो? गाड़ी पे धक्का लगा रहे हो, तो आप क्या लगा रहे हो? उस पे फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स। सीधा चलाने के लिए जो जरूरत है वो किसकी है? फोर्स की। अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो उस पर क्या लगाना होता है? टॉर्क लगाना होता है। ठीक है, तो क्या लगाना होता है? टॉर्क। सीधा चलाना है, क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। घुमाना है, क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। समझ आ गई ये बात आपको? दो तरीके का मोशन है, हालांकि मोशन तो 3 प्रकार के हैं। अगर मैं बात करूं, एक है लीनियर मोशन, सीधा जाना है, क्या चाहिए? फोर्स। घूमना है, क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। तो जो एनर्जी का है वही किसका है? वर्क का। और वही किसका होगा? टॉर्क का। आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसको रोटेशन वाले चैप्टर में। अभी के लिए बस क्या जानो कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है? एनर्जी वाला होता है। समझ आ गई इतनी बातें आपको? ये काम जो है जहां से रह गया उसको उतारो, फिर आगे चलेंगे। कि काम जो है सर वो हमने कंडक्टेंस का जान लिया था, ये चीजें करके फिर सवाल लगाएंगे इसके। जाइए, यही जो काम है वो क्या है? सरफेस एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, यही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का और सरफेस एनर्जी का सेम होता है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? सरफेस एनर्जी का। सर वही डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो किसका है? सरफेस टेंशन का। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सर वो क्या रहता है? सेम। जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? सरफेस एनर्जी का। वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? सरफेस टेंशन का। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करता हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, तो अगर किसी का नए शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा तो मैं क्वेश्चन में ही डिस्कस करूंगा उसको। तो और 2-4 जो है वो आपको समझा देता हूं, जैसे जो हमने पढ़ रखे हैं। अगर मैं बात करूं तो हमने एक वर्ड पढ़ रखा है सर, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। हमने क्या पढ़ा हुआ है? फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी जो है सर उसको लिखा जाता है किससे? लेटर न्यू से। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा जाता है? ऐसे न्यू लेटर से जो है वो हम इसको लिखते हैं। और इस न्यू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो न्यू जो है सर वो हमारे पास क्या होता है? इट इज 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? न्यू से। और न्यू जो है सर वो किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड के बराबर है। और 1 बाई टाइम पीरियड है तो 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा? टी लिखा जाएगा। और इस टी को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? टी की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी होगी। ये तो बात जानते हो आप बेटा, बाद में उतारियो, पहले समझो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऊपर जाएगा तो टाइम की पावर कितना हो गया? -1। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या बन जाएगा? m0 L0 और t की पावर कितना? -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? फ्रीक्वेंसी का। समझ आ गई इतनी बात? नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास एक वर्ड है, नया काम सीख रहे हो, 10th लेवल तक हम इसको नहीं जानते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं? H। और H जो है सर वो हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एक वर्ड है H, और इस H को जो हम नाम देते हैं, इस H को क्या नाम दिया जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट नाम दिया जाता है। इसके बारे में काम जो है ना सर वो हमने करना है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो हम आपने बनानी क्या है। एक लेटर है जिसका नाम क्या है? H। H को कहा क्या जाता है? H जो है सर वो हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसके बारे में बताना है सर। तो इसके बारे में जब हम बताएंगे तो काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि एनर्जी का एक फॉर्मूला है, और एनर्जी का फॉर्मूला है H मल्टीप्लाई बाई न्यू। एनर्जी का एक फॉर्मूला है और एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर है? H मल्टीप्लाई बाई न्यू के बराबर है। तो अगर मैं H के बारे में बात करूं तो H जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर होगा? E डिवाइडेड बाई न्यू के बराबर है। दोबारा देख लो, E का मतलब क्या है? एनर्जी। H का मतलब वही प्लैंक्स कांस्टेंट। होता क्या है वो हम जानेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए H पता करना है, क्योंकि इसको H जो है उसको हम जानते हैं बार बार कि H जो है वो हमारे पास क्या है?
प्लैंक्स कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एच की बात करनी है तो न्यू कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करी थी तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m1L2T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, एनर्जी का। कि एनर्जी को लिखूं तो m1L2T-2। न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, टी की पावर माइनस का 1 हमारे पास है। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका है, फ्रीक्वेंसी का। कि एनर्जी को अगर हम बताना चाहें तो एनर्जी है h इंटू न्यू, h बताना है तो न्यू कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में एनर्जी m1L2T-2। न्यू की जगह कितना है, t की पावर -1 है। ये t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, t की -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस कितना 1। और इसको सोल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला जो है सर वो क्या बन जाएगा, m1L2 और t की पावर कितना -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ऐसे ही बार बार जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है, कुछ बता रहा हूं जो पहले से पता होना चाहिए, बाकी अगर कोई नई टर्म आएगी तो उसको हम क्वेश्चन में ही यूज कर रहे होंगे। ऐसे एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने पढ़ भी रखा है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर लिखा जाता है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है सर वो किससे लिखा जाता है, जी से लिखा जाता है। हमने पढ़ना है किसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको किससे लिखा जाता है, जी से लिखा जाता है। तो सर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। कि सर फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये काम हमने करना है। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है, इस जी के बारे में बताना है आपको। जी के बारे में बताना है तो बेटा क्या, जी को एक तरफ रखो जिसके बारे में बात करनी है, तो आर स्क्वायर जो डिवाइड में था कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई मासिस जो है सर वो दोनों कहां जाएंगे, डिवाइड में, m1 और m2। और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। जी की बात करूंगा तो आर स्क्वायर ऊपर और m1 m2 कहां जाएंगे, नीचे। इसको सोल्व करते हैं। फोर्स, फोर्स को अगर लिखूं तो फोर्स क्या है, m1L1T-2। ये फॉर्मूला किसका है, फोर्स का। आर स्क्वायर के बारे में बात करूं तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मास है 2, तो एक मास है तो किसमें, m में, दूसरे वाला भी मास है तो उसको भी किसमें लिख दिया, m में। एक m से क्या हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा। ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1, L1 है L2 है तो क्या हो जाएगा, L3 और t की पावर कितना, -2, m-1 L3T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, जी का फॉर्मूला आ गया। समझ आ गई बात, इसको उतारो फिर आगे चलेंगे। करें जल्दी शाबाश, कोई दिक्कत आ रही तो उसको पूछेंगे। हाँ भाई चलिए, और डायमेंशनल फॉर्मूले मान लो आपने लिखने हैं तो और कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेवलेंथ के बारे में, सुने ध्यान से। अब इसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे लिखा जाता है, लैम्डा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, लैम्डा से। अब इसके साथ वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, लेंथ। लेंथ है तो सर ये किसका काम कर रहा होगा, एल का काम कर रहा होगा। इसके साथ जो है वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है, तो ये किसका काम करेगा, लेंथ का काम कर रहा होगा। तो वेवलेंथ को एल से आपने ऐसे लिख दिया। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, मान लो आने वाले टाइम में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करेंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज होगी तो उसको हम बाद में देखेंगे, सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना सर उनके बारे में काम करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करना, मान लो कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने बात करी, जैसे कि मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा जो है सर वो क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। क्या लिखा गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को लिखते हैं तो परपेंडिकुलर को किससे लिखा गया, एल से। हाइपोटेन्यूज जो वर्ड है सर उसको भी किससे लिखा गया, एल से। दोनों एल हैं तो सर ये जो लेंथ है वो कैंसिल हो जाएंगी, तो कोई डायमेंशन नहीं बचेगी। क्या रह गया, m0 L0 और क्या हो जाएगा, t0। ठीक है, m0 L0 t0, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी क्या है, लेंथ। दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। दोनों कैंसिल हो गए तो बेटा ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है डायमेंशन लेस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे ही लेंथ बाई लेंथ रहेंगी। तो चाहे साइन थीटा हो, चाहे अगर आप नाम लोगे तो किसका, कोस थीटा, या फिर आप क्या कहोगे, टेन थीटा कहोगे, कोट थीटा कहोगे। ठीक है, साइन का उल्टा करूंगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा। ये सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये सब कुछ जो है सर वो क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। और भी सभी जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास हैं, सभी क्वांटिटीज के क्या रहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। मान लो कोई नहीं यूज करते हैं तो उसको मैं क्वेश्चन के टाइम पे ही आपको दोबारा बताऊंगा। अभी तक ये काम जो है वो आपने कर लिया। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूले सर हमने पढ़े क्यों हैं, उसके बारे में हमने काम करना है। इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और इनकी एप्लीकेशंस जो हैं बेटा वो आपके पेपर में जरूर आ रही होती हैं। इनके एप्लीकेशंस के बारे में हमने काम करना है
क्या क्या इनकी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन आपके पेपर का हिस्सा होंगी, ठीक है, जरूर पूछी जाती है और पहले वाले स्टार्टिंग वाले पेपर्स में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एप्लीकेशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन नंबर 1, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो काम क्या है, टू ड्राइव एनी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं जब पैरामीटर आपको पता है। टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जो है सर वो हम ड्राइव कर सकते हैं। टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। बहुत सारे सवाल इसके आपके कंपटीशन में भी और आपके नॉर्मल सिलेबस में भी पूछे जाते हैं। कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना है जब पैरामीटर्स आपको पता है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये एप्लीकेशन नंबर 1 है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखें, एक सवाल लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन अ, लिखें क्वेश्चन लिखें। अच्छा वो बात रहेगी है तुम्हारी, इतनी जगह छोड़ दो, इसको बाद में उतार लेना। ये 2-3 की जो जगह है इसको छोड़ के फिर एप्लीकेशंस हेडिंग डालें कि जो ये डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूले जो पढ़े हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एप्लीकेशन जो है सर वो क्या होगी, लिखें लिखें लिखें, शाबाश। इनकी एप्लीकेशन क्या है, टू ड्राइव एनी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस चीज को जाने। टू ड्राइव एनी फॉर्मूला लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास in circular path, force acting on a mass in a circular path depends on, जो फोर्स एक्ट कर रहा है एक मास पे जो किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन। नंबर 1 लिखें, मतलब कि चीजें जो है ना वो ऐसे हैं। कुल मिला के इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन, कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन, फोर्स डिपेंड कर रहा है सर। बात नंबर 1 वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ऐसे लिख लो, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल पे। फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ पार्टिकल पे। नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे। इस तरीके से ठीक है कि जो फोर्स है वो फोर्स डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे और किस पे, रेडियस पे। ड्राइव सुटेबल एक्सप्रेशन, आपने क्या करना है, यस सर। हाँ तो ये तो क्वेश्चन है, कैसे तो, कैसे की तो बात ही नहीं है यहाँ। हाँ आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस पे रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है वो आपने बताना है, कि इसकी पावर 1 2 3 4 वो चीजें जो है ना वो आपने बतानी है, ठीक है। काम क्या होगा अभी सीखोगे आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले कि फोर्स जो है, फोर्स को लिखा गया है एफ से, और जो फोर्स एफ है वो मास ऑफ पार्टिकल एम पे डिपेंड कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी पे डिपेंड कर रहा है और वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है वो आपने बताना है, यहां पे लिखना भी है साथ में कि ड्राइव सुटेबल एक्सप्रेशन। आपने इसके लिए क्या करना है, सुटेबल एक्सप्रेशन जो है ना वो इसके लिए ड्राइव करके देना है। ड्राइव सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर इट, इसके लिए सुटेबल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करके दे दीजिए सर, कि फोर्स जो है वो इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स जब इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है तो आपने इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो बना के देना है कि इसका एक्सप्रेशन जो है सर वो क्या होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। इस तरीके से सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। आपको दिया क्या क्या जाएगा, एक चीज इन सारे फैक्टर्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो आपने यही काम जो है ना वो करके देना है कि चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी। ये काम जो है ना सर वो बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान से समझे। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। अब बोर्ड पे ही ध्यान हो बस कि फोर्स जो है सर सॉल्यूशन पे जब हम इसके आएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर फोर्स जो है वो फंक्शन है, फोर्स किसका फंक्शन है, मास का। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। फोर्स जो है सर वो फिर डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, कि फोर्स फंक्शन किसका भी है, वेलोसिटी का। फिर क्या कहा है, वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, फिर फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, रेडियस का, कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके भी, प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि फोर्स मास पे, वेलोसिटी पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये तो कहानी की एक एक पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो इसकी पावर ए मान ली, इसकी पावर बी मान ली और इसकी पावर क्या मान ली, सी, क्योंकि हमें पावर्स का पता नहीं है कि डिपेंड कर कैसे रहा है। सिंपल सी बात है।
कि सर फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और किस पे, रेडियस पे। तो मास, वेलोसिटी, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। कर रहा है कैसे? इसकी ए पावर, इसकी बी पावर और इसकी सी पावर। समझ आ गई इतनी बातें? इस काम को अगर मैं कहता हूं तो इस वाली इक्वेशन को क्या कह दिया? फर्स्ट। इसको क्या कह दिया? सेकंड। और इस वाली इक्वेशन को क्या कह दिया? थर्ड। यहां से बात करी तो सर चीजें जो हमारे पास क्या बनेंगी? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो मेरे पास काम क्या बन जाएगी? सर फोर्स जो है वो फंक्शन है मास की पावर ए का, वेलोसिटी की पावर बी का और रेडियस की पावर सी का। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया जिसको क्या कहा गया? के। तो एम की पावर कितना है? ए। वी की पावर कितना है? बी। और आर की पावर कितना है? सी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास की पावर ए, वेलोसिटी की बी, रेडियस की पावर सी। प्रोपोर्शनल हटाया तो वर्ड क्या बन गया? के। तो फोर्स जो है वो इस तरीके से जो है वो काम हमारे पास बना रहा है कि ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई है? फोर्स की। समझ आइए यहां तक का काम आपको? इस काम को उतारो फिर आगे करेंगे इस सवाल को। निपटाते हुए नजर आए कि काम जो है वो आपने कुछ इस तरीके से करना है और ऐसे ये काम हमारा हो जाएगा। कि फोर्स जो है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस का फंक्शन है। इस तरीके से वो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी, रेडियस पे। तो इनकी पावर्स इस तरीके से हमने मान ली। अब प्रोपोर्शनल में आप डील नहीं करते हो, आप बात किस में करते हैं? इक्वल साइन में। और इक्वल साइन के लिए वर्ड जो है सर वो यहाँ पे क्या आ गया है? के। जो कॉन्स्टेंट है वो किसका काम कर रहा है? के का काम कर रहा है। ये चीज जो है ना सर वो हमने करनी है। हो गया इतना काम डन? अब काम जो बेटा वो क्या करना है, ध्यान देंगे। मेन जो बातें हैं वो अब यहाँ पे हैं, सुने ध्यान से। कि सर फोर्स जो है, बोर्ड पे ध्यान हो बस आपका, कि फोर्स जो है वो के, एम की पावर ए, वी की पावर कितना है? बी। और आर की पावर कितना है? सी। फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, नहीं पता है तो आपको बेसिक वाली क्लास जो है वो लेनी पड़ेगी। फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 और कितना हो गया? t-2। फोर्स का फॉर्मूला ये बताया था m1 l1 t-2। के को क्या रखा सर? के। मास, मास जो है उसको क्या लिख लिया? m। और मास को m लिखते हैं, इसकी पावर कितनी है? a। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? l1 t-1, इसकी पावर कितनी है? b। रेडियस जो है सर उसको l लिखा गया और इसकी पावर जो है सर वो किसके बराबर है? c के बराबर है। इस तरीके से काम करना है कि फोर्स बराबर है k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर कितना है? c। फोर्स को m1 l1 t-2 लिख दिया, k को k, मास की जगह m की पावर a, वेलोसिटी को l1 t-1 की पावर b और रेडियस को l की पावर कितना है? c हमारे पास। ऐसे करके लिखना है अपने। अब जो काम है सर वो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या प्रोग्राम है? बोर्ड पे ध्यान बहुत देना है आपने, तभी चीजें समझ आएंगी। m1 l1 t-2, k को k लिख लिया आपने। मास की पावर, मास की पावर के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे मास जो है वो कितनी पावर ले रहा है? a। क्या आगे कहीं मास की पावर है? ये एक काम और आसान कर लो, इनकी सबकी ना अलग अलग पावर ले लो। जैसे मास की पावर a हो गया, यहाँ पे लेंथ की पावर लूंगा तो 1 इंटू बी करूंगा तो कितना हो गया? b। t की पावर लिखूंगा तो t की पावर कितना हो गया? -1 इंटू बी करूंगा तो -b। और टाइम की पावर वहां से लिखूंगा तो बेटा टाइम की पावर कितना है? c। सही है यहां तक की बात है? कोई दिक्कत नहीं है? एल की पावर, अच्छा एल है वो, आर का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छे से। तो ये एल की पावर जो है सर वो क्या हो जाएगी? सी हमारे पास हो जाएगी। समझ आ गई इतनी बात? अब जो काम है सर वो क्या करना है, सुनिए ध्यान से। ये काम जो है वो क्या बन जाएगा? m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, k की जगह k, मास की पावर, मास की पावर के बारे में बात करूं तो ये कितना हो गया? a। लेंथ वाली पावर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ की पावर b है और यहां पे लेंथ की पावर कितनी है? c। दोनों को इकट्ठा करूंगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो लेंथ की पावर b प्लस क्या हो जाएगा? c। टाइम वाली पावर के बारे में बात करूंगा तो टाइम की पावर जो है सर वो किसके बराबर है? माइनस का b के बराबर है। समझ आ गई है इतनी चीजें? कोई दिक्कत है यहां तक? टाइम की पावर माइनस का b हो जाएगा, लेंथ की पावर b प्लस c हो जाएगा और मास की पावर कितनी है? a। समझ आई है ये b प्लस c कैसे आया? आप कुछ कहना चाह रहे हो सर? आसान है चीजें? ठीक है जी। अब अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। जब पावर्स को कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को जब मैं कंपेयर करता हूं तो सर मास वाली पावर से मास वाली पावर, मास वाली पावर 1 और यहां पे मास की पावर कितनी है? a। तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? a के बराबर। लेंथ वाली पावर कितनी है? 1 और यहां पे लेंथ वाली पावर कितनी है? b प्लस c है। आगे बात करता हूं तो टाइम वाली पावर कितनी है? -2 और वहां पे टाइम की पावर कितनी है? माइनस का b। माइनस से माइनस कट जाएगा तो b जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। समझ आइए ये बात आपको? टाइम वाली पावर कितनी है? -2 और वहां पे टाइम की पावर -b। माइनस से माइनस कट गया तो b पता चल गया। b की वैल्यू यहां रख दूंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस c। c की बात करूंगा तो
1 माइनस का 2, और 1 माइनस 2 करा तो कितना, माइनस का 1 हमारे पास। 1 माइनस 2 करा तो कितना हो गया, माइनस का 1। इस तरीके से काम हमने कर लिया। अब अगली जो बातें हैं सर वो हमारे पास क्या हो जाएंगी कि ये फोर्स वाला जो फॉर्मूला है, यही जो फॉर्मूला है, इसको अब ड्राइव कर देंगे तो ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू किसके बराबर है, K मास की पावर A की वैल्यू कितनी थी, 1 के बराबर, वेलोसिटी की पावर B, वेलोसिटी की पावर B है तो V की पावर कितना हो गया 2, R की पावर C थी तो R की पावर कितना, -1। तो F जो है सर वो बराबर है, और F बराबर है K M V का स्क्वायर, R की पावर -1 है तो R की पावर नीचे आके क्या होगी, +1। इस तरीके से ये डिपेंड कर रहा है सर, ठीक है। K तो कांस्टेंट है, वो तो हट ही जाएगा। अगली अगर हम बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल है mv² और डिवाइडेड बाई कितना है, r, ठीक है। तो ये रेडियस पे, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास की पावर कितनी पे डिपेंड कर रहा है, 1, वेलोसिटी की पावर कितनी, 2, और रेडियस कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये काम आपने सीखना है। पिछले वाला पेज तो आप उतार चुके हो, ये वाला काम कर लिया था आपने। अब जो इस वाले काम को उतारें फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी शाबाश। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाएंगे आपसे। और यार